अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। दूसरी तिमाही में टाइटन की आय 34%, तो मुनाफा 10% बढ़ा है। मुनाफे और एबिडा के आंकड़े अनुमान से बेहतर हैं। वॉचेस बिजनेस से पहली बार 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रेवेन्यू का आई है। नतीजे फेस्टिव और शादियों के सीजन में बात करने के लिए हमारे साथ हैं टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया। अशोक जी, गुड मॉर्निंग। Q2 अच्छा रहा आपके लिए, Q3 के लिए क्या विजिबिलिटी बन रही है, कंसिडरिंग इस क्वार्टर में दिवाली है और शादियों का भी सीजन है? एक डिफरेंस जो था इस बार के क्वार्टर थ्री में और पिछले बार के क्वार्टर थ्री में, इस बार वो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है फेस्टिवल्स का। श्राद्ध मंथ जो श्राद्ध पाठ होता है वो क्वार्टर थ्री के फर्स्ट 15 डेज में अक्टूबर में था, तो उसके चलते पहले 15 दिन में जरूर थोड़ा सा स्लोनेस था। दूसरा, जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन, ऑल्सो गोल्ड प्राइसेस भी थोड़ी वोलाटाइल थी शुरू में। दे हैव काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड, बट अनसर्टेनिटी थोड़ी बनी हुई प्राइसेस को लेके, द सिचुएशन को लेके कि अगर वो फ्लेयर अप होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए ये कहना कि क्वार्टर थ्री कैसे होगा प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन जो शुरुआत हुई है वो बड़ी अच्छी हुई है, विच गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम क्वार्टर थ्री जो इस साल का है कंपेयर टू पिछले क्वार्टर थ्री जो कि काफी अच्छा था, उसके ऊपर भी एक हेल्दी ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। अगर सिचुएशन जो अभी है वैसी रहे तो, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो बताना बड़ा मुश्किल है। बट अच्छा अच्छा ट्रेंड है। आफ्टर श्राद्ध मंथ थिंग्स हैव पिक्ड अप वेरी वेल। ओके, अच्छा, डायमंड ज्वेलरी के सेल्स में आपने काफ़ी इजाफा देखा, तो क्या ये Q3 में भी कंटिन्यू कर रहा है या फिर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा है? तो देखिए, क्वार्टर टू में हम हमेशा डायमंड ज्वेलरी को प्रमोट करते हैं। वो हमारा फेस्टिवल ऑफ डायमंड या डायमंड एक्टिवेशन जो भी बोलना चाहें वो हम करते हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत कस्टमर्स जानते हैं क्योंकि वो एक सालाना इवेंट है हमारा, और वेट करते हैं उसके लिए कि अगर उनको मई जून में कुछ खरीदना है, अगर वो वेट कर सकते हैं डायमंड, तो वो वेट करते हैं जुलाई अगस्त का, बिकॉज उनको मालूम है कि तनिष्क अच्छे ऑफर्स के साथ आता है उस समय। सो इसलिए क्वार्टर टू में हमने देखा डायमंड का शेयर भी अच्छा था, डायमंड की सेल भी अच्छी थी। डायमंड का शेयर एक्चुअली पिछले क्वार्टर टू की तुलना में 1% अच्छा था, जिसने मार्जिन को भी सपोर्ट किया इस क्वार्टर में। क्वार्टर थ्री अगेन ज्यादा गोल्ड होता है, धनतेरस, दिवाली, जहां पे भी थोड़ा ऑस्पिशियस कल्चरल रूटिंग होती है परचेज के पीछे, वहां पे गोल्ड इज प्रेफर्ड ओवर डायमंड। सो ऑफ कोर्स 33% जो हमने क्वार्टर टू में देखा डायमंड का शेयर, वो कम होगा क्वार्टर थ्री में। कितना कम होगा बोलना मुश्किल है, 30% हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है, 28-29 हो सकता है। बट ओवरऑल गोल्ड में भी हम देखते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन के तरफ लोगों का रुझान है। हमारे जो नए कलेक्शन एक हमने धरोहर लॉन्च किया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसके पहले भी जो किए थे हमने, जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कलेक्शंस हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। सो इट इज नॉट जस्ट सिंपल गोल्ड ज्वेलरी विच पीपल आर वांटिंग टू बाय, एंड सो इसीलिए हमें, वाइल डायमंड शेयर इज इम्पोर्टेंट, बट डायमंड शेयर वी नो इन क्वार्टर टू एंड क्वार्टर फोर में अच्छा होता है। क्वार्टर वन क्वार्टर थ्री में गोल्ड ज्यादा पॉइंट रहता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसी हिसाब से हमारी मर्चेंडाइजिंग, हमारे कैंपेन्स, सब कुछ उसी को ध्यान में रखते हुए है। हमें अच्छे नतीजों की उम्मीद है क्वार्टर थ्री में। ओके अशोक सर, यहाँ पे इस बार क्वार्टर्स में थोड़ा सा, इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स पर हल्का सा दबाव रहा है, एग्जैक्टली उसका कारण क्या रहा और अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए आपका मार्जिन्स का आउटलुक सर? तो जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज, क्वार्टर टू में 14.1% है जो अभी जस्ट खत्म हुआ है। उसके पहले वाले क्वार्टर वन में 11.6 या जो भी नंबर आप बता रही हैं था। हमारी मार्जिन इंप्रूव हुई है इस क्वार्टर में। एक्चुअली अधिकांश लोग जो टाइटन को ट्रैक करते हैं वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड है हमारे मार्जिन परफॉर्मेंस से इन क्वार्टर टू, और हम भी सेटिस्फाइड हैं। ओके, आई वुड नॉट से कि हम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं, वो हम सेटिस्फाइड हैं। क्वार्टर थ्री विल बी स्लाइटली लोअर देन दिस, बिकॉज जो डायमंड और गोल्ड का प्ले होता है मार्जिन में काफी, बट ओवरऑल पूरे साल के बेसिस पे 12 से 13% का जो हमारा गाइडेंस है ज्वेलरी बिजनेस के लिए एट एबिट लेवल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल, वो कंटिन्यू कर रहा है। और होल फिलॉसफी ऑफ दैट बिजनेस इज go for the growth, go for market share gain, acquisition of customers, and deliver a consistent margin profile of
12 to 13%, एंड उसी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। जी अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा आपसे। आज तक इस पहलू पे कभी बात नहीं हुई आपसे, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक आप इनवाइट ओनली स्टोर्स खोल रहे हैं जिस पे आप पायलट प्रोजेक्ट काम भी कर रहे हैं आप। क्या आप जिसे कहते हैं ना क्रीमी लेयर, बिल्कुल ही अगर आप देखें जो हायर एज पे प्रीमियम क्लाइंट्स से उस पर फोकस कर रहे हैं आप, इस वेंचर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? ये जो समाचार आया मीडिया में वो थोड़ा जर्नलिस्ट जो थे उनकी इमेजिनेशन है। हम मोर एक्सेसिबल ब्रांड है, हम कोई इनवाइट ओनली और सिर्फ 10 लाख के ऊपर वाला कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में एक हमारा स्टोर है ऑलरेडी वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा करता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टोर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है हमारे लिए। उसकी साइज अब कंसिडरिंग द डिमांड एंड कस्टमर वी वर फॉलोइंग इट शॉर्ट, सो हमने जस्ट अक्रॉस द रोड एक और बड़ा फरमाइश लिया है बिकॉज वी कुड नॉट गेट ऑन द सेम साइड। तो उसको लेके थोड़ा इमेजिनरी स्टोरीज आ रही हैं, बट ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम जोया को जरूर एक्सपैंड कर रहे हैं, जोया विच इज अ कंप्लीटली इन लग्जरी स्पेस एंड प्राइस पॉइंट वाइज आल्सो इट इज देयर। वो 3 स्टोर हुआ करता था 18 महीने 2 साल पहले, अभी 8 स्टोर हो गए हैं। अगले 12 महीने में मुझको लगता है 7-8 और हो जाएंगे, तो 15 स्टोर। उनकी गैलरीज होती हैं बड़े तनिष्क स्टोर में, जोया गैलरी, वो 7-8 हैं, वो भी शायद 10-15 हो जाएंगी। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि प्रीमियम एंड लग्जरी में ट्रैक्शन आ रहा है इंडियन मार्केट में, एंड टाइटन को भी उसमें प्ले करना है, पार्टिसिपेट करना है। उसके लिए जो भी एक्शन लेना है आइदर इन तनिष्क और जोया और वॉच सेगमेंट, आई नो वॉच में भी जो हमारी प्रीमियमाइजेशन जर्नी है वो चल रही है, और अगले 2-3 क्वार्टर में आप लोग और भी कुछ कॉन्क्रीट स्टेप देखेंगे अपार्ट फ्रॉम हीलियोस एंड टाइटन जो हम करते हैं उसमें। सो ट्रेंड इज वेरी क्लियर, वी आर ऑल्सो सीइंग दैट ट्रेंड अक्रॉस आवर कैटेगरीज थ्रू डेटा, एंड हम उस पर स्टेप ले रहे हैं। सो दैट इज व्हाट, बट दैट स्टोरी इज नॉट। अशोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फेस्टिव सीजन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलिए ये बात हुई टाइटन की, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा से समझेंगे कि दिवाली तक निवेश के मौके कहाँ पर हैं।